स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 6.2 रैखिक असमीकाएं। लेकिन इस प्रश्नावली में जो आपको रैखिक असमीकाएं पढ़नी है वो दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं, जिसमें दो चर होंगे। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये दो चरों वाली जितनी भी देखिए रैखिक असमीकाएं होंगी उनका हल हमें आलेखीय विधि से दिखाना है, यानी कि ग्राफ पे। आप लोग देखिए कोशिश करें इसका ग्राफ पेपर पे ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एक ग्राफ कॉपी अलग से ले लें, उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर है, उससे ग्राफ भी ज्यादा अच्छा बनेगा। 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12, इसका हल आलेखीय विधि से कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आता है काम, इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं। अगर यहां पे चलिए मैं लेस देन भी नहीं मानूं, केवल इतना मान लूं 3x + 4y इक्वल टू 12, तो ये एक सरल रेखा है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी, शायद 3rd चैप्टर था सरल रेखाओं का, समीकरणों वाला, जिसमें आप ग्राफ बनाते थे। तो इस समीकरणों का ग्राफ एक सरल रेखा ही आती थी। यहां भी देखिए इस समीकरण का जो भी ग्राफ आएगा जिसमें x की घात भी 1 होती है और y की घात भी 1 होती है, ऐसी कोई भी समीकरण जिसमें x की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो, वो हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करती है। उसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे आप लोग 10th में करते आए हैं, बिल्कुल अब आपको करना है। आप लोग अभी लेस देन पे ध्यान ना दें, अभी मैं केवल लाइन का ग्राफ बना रहा हूं 3x + 4y इक्वल टू 12। किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम इस पे दो पॉइंट्स निकालते हैं। x और y रख के, शायद आपको ध्यान भी आएगा। अब आप कोशिश ये करें, एक बार x का मान 0 रख दें तो y का मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। चलिए मैं आपको पहले निकाल के दिखाता हूं। अगर x का मान 0 रखें तो ये तो 0 ही हो गया, 0 × 3 0, प्लस 4y इक्वल टू 12, 0 + 4y इक्वल टू 12, तो 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/4, 12/4, तो y का मान कितना आ गया 3। तो देखिए पहला बिंदु जो आया वो 0,3 आया, x का मान 0, y का मान 3। पहला बिंदु कौन सा आया 0,3, और 0,3 वो देखिए y अक्ष पे होगा। मैं देखिए ये बना रहा हूं, ये हुआ पहला बिंदु 0,3। अब एक बार y का मान 0 रख दें आप, पहले x का रखा था, y का निकाल लिया। अब की बार y का मान 0 रख दिया, तो 0 × 4 0, 3x + 0 वो तो 3x ही हो गया, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3, 12/3, x का मान 4 आ गया, 4,0, x का मान 4, y का मान 0, वो देखिए ये वाला बिंदु है। आप और भी बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, मैं 0 रख के इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि थोड़े आसान पड़ते हैं, और इसमें एक बिंदु y अक्ष पे होता है, वो देखिए ये है, और एक बिंदु x अक्ष पे होता है, वो देखिए ये है। 0,3 y अक्ष पे है, 4,0 x अक्ष पे है। अब जो दो बिंदु मैंने निकाले रेखा पे, उसे अगर हम मिला दें तो वो सरल रेखा ही बनेगी। वो देखिए, चलिए मैं बता रहा हूं, ये देखिए, लेकिन ये सरल रेखा का एक भाग है छोटा सा। सरल रेखा की लंबाई तो अनंत होती है, कोई लिमिट नहीं होती, हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे इधर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये है पूरी सरल रेखा। इस तरह जो मैंने बनाई, ये है पूरी सरल रेखा। अब देखिए ये केवल सरल रेखा का ग्राफ है, हमें बनाना है ये 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12, इसका ग्राफ। तो मैं एक काम कहता हूं, आप कोई भी समीकरण आए इसमें मूल बिंदु रख के देखें। कौन सा बिंदु रख के देखें? मूल बिंदु। मैं यहां ये बात लिख देता हूं, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक कितने होते हैं 0,0 रखने पर
मूल बिंदु यानी 0,0 रखने पर x का मान भी 0 रखा, y का मान भी 0। वो देखिए मैं यहां रख के दिखाता हूं, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 छोटा है या बराबर है 12 से। तो 0 गुणा 3 वो तो 0 ही हो गया, प्लस 4 गुणा 0 ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 छोटा है या बराबर है 12 से, और ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ये मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि 0 छोटा होता ही है, जो कि सत्य है। यानी इस असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि ये बात सत्य हुई। देखिए मूल बिंदु रखने के बाद अगर ये बात आपको लगे कि सही है, क्योंकि 0 तो होता ही है 12 से, जो कि सत्य है, तो इसका मतलब यही हुआ मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है, जो कि सत्य है। यानी मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है। अतः इस असमीका का आलेखीय हल मूल बिंदु को संतुष्ट करने वाला छायांकित भाग है। देखिए आप तो पूरा लिख के ही दिखाएंगे, मुझे इसकी सहायता से भी ग्राफ भी बनाना है। ये देखिए इससे यही बात प्रूफ हुई, इस असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट करता है। यानी कि मूल बिंदु इस रेखा के किधर की तरफ आ रहा है। देखिए किसी भी रेखा के दो भाग होते हैं, जैसे ये रेखा बनाई, एक तो इसके नीचे वाला भाग हो गया, ये एक इसके ऊपर वाला भाग हो गया। हमें कौन सा भाग लेना है जो मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा हो। मूल बिंदु देखिए ये है, तो ये नीचे वाला भाग में आता है। तो नीचे वाले भाग में जितने भी बिंदु होंगे, देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये आप छायांकित कर दें। इस तरीके से और ये पूरा ही भाग है, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक ही है। बस करना क्या था, मूल बिंदु को संतुष्ट करने वाला छायांकित भाग। तो मूल बिंदु देखिए इस रेखा के इधर की तरफ है, तो ये नीचे वाला छायांकित भाग हो गया। अब मान लीजिए यहां पे लेस देन नहीं होता, यहां होता ग्रेटर देन, तो यहां आता 0 बड़ा है 12 से, जो कि असत्य है, यानी मूल बिंदु से संतुष्ट करता ही नहीं। तो हम भाग कौन सा लेते, जो मूल बिंदु की तरफ नहीं हो, उसके अपोजिट साइड हो, यानी फिर वो ऊपर वाला आता, क्योंकि उस कंडीशन में मूल बिंदु संतुष्ट करता ही नहीं। इसे मूल बिंदु संतुष्ट करना है, तो हमने ये मूल बिंदु की तरफ वाला भाग ले लिया। तो यही जो हल हुआ, ये इस असमीका का आलेखीय हल हुआ। यही जो हल हुआ, इस असमीका का कौन सा हल हुआ, आलेखीय हल। ये मैंने आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। यहां देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, मैंने पिछला क्वेश्चन जो कराया था वहां इक्वल टू का साइन था, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। बाकी पूरा मेथड वही है, केवल ग्राफ बनाते वक्त एक थोड़ा सा डिफरेंस। तो देखिए कभी भी दो चरों वाली असमीका आती है, उसका आपको आलेखीय हल करने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना जरूरी है, जो कि एक सरल रेखा बनेगी। और ग्राफ जो हमेशा बनेगा वो ग्रेटर देन से कभी नहीं बनेगा, वो इक्वल टू से बनेगा। यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। हम जो ग्राफ बनाते हैं यानी सरल रेखा, वो हमेशा इक्वल टू का बनाते हैं। अब चलिए पहले दो बिंदु निकालते हैं, वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। एक बार x का मान 0 रखा, अगर x का मान 0 है तो 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 3y माइनस के 3y, तो माइनस के 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, यानी माइनस के 2।
तो पहला बिंदु कितना आ गया 0 कॉमा माइनस के 2। अब आप कहेंगे -2 तो मैंने कहीं दिखाया ही नहीं है, वो चलिए मैं अब दिखाता हूं। ये देखिए -1 -2 -3, चलिए मैं -5 तक दिखा देता हूं। 0 कॉमा -2 यानी x का मान 0 है, y का मान है -2, वो देखिए ये बिंदु हो गया। अब चलिए y का मान 0 रखें तो 0 इंटू 3 0, 2x माइनस 0 2x, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3 आ गया। यानी दूसरा जो बिंदु हुआ 3,0, x का मान 3, y का मान 0। दो बिंदु देखिए मैंने वो ये दिखाए। अगर हम इन्हें मिलाएं देखिए आपस में, ये सरल रेखा का एक छोटा भाग बना, जिसे आप रेखाखंड भी कह सकते हैं। पूरी सरल रेखा नहीं बनी। पूरी सरल रेखा के लिए तो देखिए आपको इसे पीछे की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, वो अनंत होती है, और इसे मुझे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आता है अंतर, जो यहां मैंने आपको बोला था इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब यह है इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है ही नहीं। ये जो रेखा हमें बनानी है, ये इस तरीके से एक डॉटेड लाइन बनानी है, जैसे मैंने इस तरीके से किया। ये आप ध्यान रखें तब करेंगे जब आपकी जो सरल असमीका दे रखी है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होगा तो वो संतुष्ट करेगी, इसका मतलब है रेखा भी संतुष्ट कर रही है, और बाकी का क्षेत्र तो होता ही है। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसका मतलब ये हुआ इसमें रेखा इंक्लूड नहीं है, बाकी जो मैं भाग छायांकित करूंगा वो तो हमें देखना ही है कि वो कौन सा आएगा, इसके ऊपर का भाग आएगा या इसके नीचे का भाग आएगा। अब वो चेक करने के लिए देखिए वही चीज मैंने पहले जो आपको बताई थी, मूल बिंदु रखने पर, यानी x का मान भी 0 रखा तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, ग्रेटर देन 6, यानी 0 बड़ा है 6 से। 0 कहां बड़ा होता है 6 से? ये बात तो गलत है। इसका मतलब अब हमें लिखना क्या है, पहले सत्य था, अब की बार ये जो कि असत्य है। ये बात क्योंकि जो निकल के आई वो असत्य है, वो सत्य है ही नहीं। अतः इस असमीका का आलेखीय हल मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करने वाला छायांकित भाग है, क्योंकि हमने मूल बिंदु जब इसमें रखा देखिए तो वो इसे संतुष्ट कर ही नहीं रहा, वो बात तो असत्य आई, यानी मूल बिंदु से संतुष्ट करेगा ही नहीं। तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हम ले ही नहीं सकते, उसके जो अपोजिट साइड वाला भाग है वो हमें लेना है, वो इसका उत्तर होगा। अब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग तो ऊपर हुआ, लेकिन वो हम ले नहीं सकते। मूल बिंदु के अपोजिट साइड वाला भाग वो हम लेंगे, यानी जो हमें छायांकित करके दिखाना है वो ये वाला भाग करके दिखाना है। और एक बात ये भी देखें, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब इसमें रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो नहीं ले सकते हम। इसका मतलब देखिए यही है, बाकी बिंदु सारे लेने हैं हमें, जितने हम छायांकित भाग में दिखा रहे हैं वो सारे ही आएंगे, लेकिन रेखा पर जितने बिंदु होंगे वो एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है ही नहीं। ये हुआ इसका आलेखीय हल, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया इसका जो आलेखीय हल हुआ वो ये हुआ, यानी मूल बिंदु के अपोजिट साइड वाला। मूल बिंदु तो ये है, तो इसके अपोजिट साइड वाला यानी विपरीत तरफ वाला वो भाग हुआ। ये मैंने देखिए क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन, y इज लेस देन -2। ये भी मुझे देखिए इसलिए बताना है क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे इसमें x का पद तो है ही नहीं, केवल y ही दे रखा है। बाकी सारे क्वेश्चन तो चलिए मैं कहता हूं होमवर्क में आप कर सकते हैं, दो मैंने आपको बताई थी।
y इज लेस देन -2। इसे हम देखिए जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ऐसे ही लिखेंगे y इज इक्वल टू -2, क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली है जब भी ग्राफ बनेगा तो कभी लेस देन का नहीं, पहले जो आप सरल रेखा बनाएंगे वो इक्वल टू की ही बनती है। यहां पे y इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब क्या है, x का मान तो चाहे कुछ भी हो जाए, y का मान -2 ही होना चाहिए। अब देखिए पहले y का मान -2 कहां है, वो देखिए ये है y का मान -2, क्योंकि ये y अक्ष है देखिए, तो y का मान -2 ये है। x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो रेखा बनेगी ये x अक्ष के समांतर बनेगी। ये देखिए मैंने बनाई, ये जो रेखा है ये x अक्ष के समांतर है, जिसमें केवल अकेला पद होता है, जैसे या तो केवल x हो या केवल y हो। तो आप लोग ध्यान रखें, मैं वैसे अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, y इज इक्वल टू, अगर कोई आपको संख्या दे रखी है तो वो रेखा हमेशा x अक्ष के समांतर बनेगी। y इज इक्वल टू k कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसी रेखा हमेशा x अक्ष के समांतर होती है। ये देखिए मैंने बना दी रेखा, y इज इक्वल टू कौन सी है, -2। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, y इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहां लेस देन का साइन है केवल, इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, तो इक्वल टू साइन नहीं होने का मतलब क्या है, ये रेखा मुझे डॉटेड इस तरीके से करनी पड़ेगी। अगर यह इक्वल टू होता तो मैं ये काम नहीं करता। अब देखिए मुझे करना पड़ेगा, इसका मतलब यही होगा इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो इस असमीका में नहीं हो सकते, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है ही नहीं। ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया। अब बिल्कुल ठीक है, अब आता है क्षेत्र की बात। इस रेखा के ऊपर का क्षेत्र होगा या नीचे का क्षेत्र होगा जो इस असमीका को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए हम वही काम करेंगे मूल बिंदु रखने पर, यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0। अब यहां x तो है ही नहीं, हमें केवल क्या रखना है, y। तो y का मान मैंने 0 रख दिया, तो 0 इज लेस देन -2, यानी 0 छोटा है -2 से। यह बात तो गलत है क्योंकि 0 बड़ा होता है, यानी जो कि असत्य है। अतः इस असमीका का आलेखीय हल मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट कर ही नहीं रहा, यानी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करने वाला छायांकित भाग है। अब इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु का संतुष्ट नहीं हो रहा, हम मूल बिंदु की तरफ वाला भाग नहीं ले सकते, उसके अपोजिट साइड वाला लेंगे। मूल बिंदु ऊपर की तरफ है, हम ऊपर का भाग ले ही नहीं सकते, हम लेंगे नीचे की तरफ वाला भाग, यानी कि ये इस असमीका का आलेखीय हल हुआ। y इज लेस देन -2 का जो आलेखीय हल है वो देखिए ये हुआ जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x इज ग्रेटर देन -3। तो पहले देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी सरल रेखा x इक्वल टू -3, इसका बनेगा ग्राफ। इसका मतलब यही है x का मान -3 होना चाहिए, y का मान चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x का मान -3, वो देखिए ये है, ये x का मान हो गया -3। y का मान कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो, y का मान 2, 3, 4, चाहे -1। इसका मतलब ये जो रेखा बनेगी ये इस तरीके की बनेगी। और ये बात मैंने आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, अगर यहां y इज इक्वल टू कोई संख्या होती है तो वो रेखा x अक्ष के समांतर बनती है, अगर x इक्वल टू कोई संख्या है तो वो y अक्ष के समांतर बनेगी। ये देखिए बिल्कुल y अक्ष के समांतर आ रही है रेखा, और ये रेखा है कौन सी, मैं चलिए नीचे लिख देता हूं, x इक्वल टू -3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इसमें इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये रेखा भी मुझे इसी तरीके से करनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में कहा, यानी इस रेखा पर कोई भी बिंदु है वो इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। अगर यहां इक्वल टू का साइन होता तो रेखा मैं ऐसे ही बनी रहने देता, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
तो ये देखिए ये भी मैंने कर दिया, वाई एक्स के समांतर रेखा x इक्वल टू -3। अब आती है इसका कौन सा भाग होगा, इसके बाईं तरफ वाला या इसके दाईं तरफ वाला, वो पता लगेगा मूल बिंदु रख के। इसमें x का मान 0 रखना है, y का मान भी 0, y तो इसमें है ही नहीं, वो x का मान ही केवल रखना है 0। 0 इज ग्रेटर देन -3, 0 बड़ा है -3 से, ये बात तो सही है क्योंकि 0 बड़ा ही होता है -3 से, यानी जो कि सत्य है। इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से संतुष्ट कर रहा है। अतः इस असमीका का जो आलेखीय हल होगा वो मूल बिंदु को संतुष्ट करने वाला छायांकित भाग है। मूल बिंदु को संतुष्ट करने वाला यानी मूल बिंदु की तरफ वाला, जिधर मूल बिंदु आता है। मूल बिंदु देखिए ये है, तो दाईं तरफ का भाग हुआ वो हमें छायांकित करना है। या आप आगे भी बढ़ा सकते हैं छायांकित भाग। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, आप चाहे थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है इसके दाईं तरफ का जितना भाग है वो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रश्नावली में देखिए जो मैंने आपको बताए और जितने भी क्वेश्चंस थे ये, वो केवल एक असमीका को हल करने के लिए आलेखीय हल, वो मैंने आपको बताया, लेकिन केवल एक असमीका आपको दे रखी है एक क्वेश्चन में। अगली जो प्रश्नावली होगी उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2 असमीकाएं भी दे सकती हैं, 3 असमीकाएं भी दे सकती हैं, 4 भी दे सकती हैं। उसमें आपको देखना है सारी असमीकाओं में कॉमन भाग कौन सा है, वो आपको सीखना है अगली प्रश्नावली में। लेकिन उससे पहले आपको यह प्रश्नावली सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आपको केवल एक असमीका को हल करना भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल आपको जो एक क्वेश्चन में बताया गया है, हर क्वेश्चन में वो सिर्फ एक असमीका को हल करना बताया गया है। आगे जो प्रश्नावली 6.3 होगी, यानी ज्यादा समीकरणों को हल करना ग्राफ पे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।